उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं, सिलीगुड़ी से आ रही है। सिलीगुड़ी पिटाई मामले में बीजेपी हमलावर है। गिरिराज सिंह का ममता पर बड़ा हमला, रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाती है, ये गिरिराज सिंह की तरफ से बयान दिया गया, हमला बोला गया। पश्चिम बंगाल में छात्रों की पिटाई का ये मामला और इसका वीडियो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, किस तरह से छात्र की पिटाई की गई। और इसके बाद अब गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर हमला बोला है। और वहीं इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने शेयर किया है। गिरिराज सिंह ने तो ममता सरकार पर विदेशी रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट बिछाने और बिहार के बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे। और अब आपको दिखाते हैं आखिर कैसे बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मारपीट और बदसलूकी की गई, जिसका वीडियो वायरल है। तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? ये तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। भाई तू ज्यादा सियाना मत बोल, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ यहाँ पे बैठ। अरे बैठ तो रहे, डॉक्यूमेंट क्यों यहाँ पे नहीं आएंगे भाई, बोल दिए नहीं आएंगे। क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी चाचा है मेरे। चाचा बाबा फिर तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़। हाँ नहीं आएंगे। उठ बैठ कान पकड़ बैठ। এই যে এসএসসি फेक कैंडिडेट এরা আসছে এখানে। तो नहीं आएगा। अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, बाहर कहाँ पे है? अब दानापुर अपने जगह। दानापुर ट्रीटमेंट देखाई देखी আছে। बता रहे हम नहीं रुकेंगे आज। हम चले जाएंगे, मौत कसम, पापा कसम बता रहे भैया, पेट पकड़ रहे हम चले जाएंगे सर। तो देखिए, बिहार के छात्रों की पिटाई का पूरा मामला है। पश्चिम बंगाल सरकार हालांकि दावा कर रही है, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बनाया गया मारपीट का ये पूरा वीडियो। बिहार के छात्र पश्चिम बंगाल सरकार की नौकरी की परीक्षा देने आए थे। पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच ने छात्रों को पकड़ा है। फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने का आरोप लगा है। देखिए, ये सिलीगुड़ी का वीडियो बताया जाता है, जहां बिहार के 2 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, छात्र जो कि एग्जाम देने गए थे। छात्र इस वीडियो में कह भी रहे हैं कि दरअसल उनका एग्जाम सेंटर ही सिलीगुड़ी पड़ा। बावजूद इसके जो वहां के लोकल हैं, जो स्थानीय हैं, कुछ ऐसे लोग आए और मारपीट की गई है बिहार के छात्रों के साथ, बदसलूकी की गई है उनके साथ। ये पूरा वीडियो जो है वो काफी विवादों में आ गया है। इसके बाद से गिरिराज सिंह ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कई सवाल पूछे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार से। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार दावा ये कर रही है कि फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनके पास से मिलने का आरोप है। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के ईदगाह पार्क में देर रात जमा हुए लोग, सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज के बाद ये लोग जमा हो गए पार्क में। लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध किया गया देर रात इलाके में। अर्धसैनिक बल को भी तैनात किया गया। दिल्ली के ईदगाह पार्क की तस्वीर आप देखें। सोशल मीडिया पर एक भ्रामक मैसेज वायरल होता है और उसके बाद बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी थी, जिसका विरोध किया गया है। शुक्रवार की नमाज के चलते सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा किया गया। 3 तस्वीर आपके सामने। ईदगाह पार्क में किस तरह से लोग जमा हुए, अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी से लगातार हर पल की निगरानी की जा रही, हालात को देखा जा रहा है। तो ये हाल इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली के ईदगाह पार्क का है, जहां पर लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध किया गया। और आज क्योंकि नमाज का दिन है, ऐसे में नमाज के दिन को देखते हुए सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा किया गया है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि कोई भ्रामक मैसेज वायरल होता है और उसके बाद आप देखिए कैसे एक हुजूम वहां पर इकट्ठा हो जाता है।
ये ईदगाह के लिए खड़े हुए कि ईदगाह की जो ज़मीन है वो चली गई, यहाँ हमारा बचपन गुजरा, छोटे से बड़े खेलते हुए इसी में ही हम बड़े हो गए, हमारे बड़ों का ही बचपन इसी में गुजरा। अब अचानक ये जगह जा रही है ना हाथ से और जगह हमारे से छीनी जा रही है, तो इस पे हमें ही नहीं जितने भी लोग खड़े हुए सबको दुख हो रही है, सबकी आंखें नम है, इसीलिए खड़े हुए। और चलिए आपको इस पूरे विवाद का कारण बता देते हैं। डीडीए ईदगाह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित कर रहा है। जमीन पर दावा कर वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया था। वक्फ बोर्ड ने मूर्ति लगाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मूर्ति लगाने का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब स्थानीय लोग मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिद को अवैध बताकर उसे तोड़ने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की और प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोगों की मांग है कि अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की जाए। इन लोगों का आरोप है कि मढ़ई में एक मस्जिद को जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। इन लोगों ने उस मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो गायत्री बाल मंदिर की है। गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। इधर प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देहरादून में बीती रात दो पक्षों में पथराव की खबर है। रेलवे स्टेशन परिसर में हुई पत्थरबाजी, कई लोग चोटिल हुए हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची थी लड़के ने लड़की को वापस भेजने की कोशिश की। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में पत्थरबाजी का ये पूरा मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि कई लोग चोटिल हुए हैं, कई घायल हुए हैं, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। देखिए गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। रेलवे स्टेशन परिसर में पत्थरबाजी हुई है। बहुत लड़कों को चोट लगी है, बहुत लड़कों को पत्थर लगे हैं, कई गाड़ियां तोड़ दी उन्होंने, कई पत्थरों से उन्होंने लोगों को चोटिल किया है। यहाँ तक कि आम नागरिक जो स्टेशन पर आने वाले थे उन लोगों को भी कईयों को चोटें लगी हैं। देहरादून का माहौल ऐसा नहीं था। पुलिस प्रशासन को और ज्यादा बड़ी सख्ती करनी होगी। इन शहर की मस्जिदों को, इन मदरसों को कल आपको इनके लिए जाँच बिठानी पड़ेगी कि इनके अंदर क्या छुपा है। वो हथियारों से लेस यहाँ आ जाते। कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उन पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर बितर किया गया और नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धारा में दर्ज किया जा रहा है। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से इस पूरे मामले पर सवाल भी पूछा। अजमेर में ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर बताने के दावे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि अजमेर दरगाह के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वह एक मंदिर है। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह भारतीय मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस मामले पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू का क्या रुख है? क्या आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के साथ खड़े रहेंगे? मुंबई में हाजी अली दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस की टीम ने दरगाह पहुंचकर जांच की, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला है। गुरुवार शाम मुंबई के हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के दफ्तर में धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद का नाम पवन बताया और दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी। उसके बाद दरगाह प्रशासन अलर्ट हो गया। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के अधिकारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम और बम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर पूरे दरगाह परिसर में सर्चिंग की, लेकिन दरगाह परिसर में कुछ भी नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दिया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गयी है। अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना में लेक के किनारे बनी 4 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया। इसी दौरान एक हादसा भी हो गया। वीडियो संगारेड्डी जिले के कोंडापुर मंडल का है, जहां मलकापुर झील के किनारे अवैध रूप से इस बिल्डिंग को बनाया गया था, जिसे विस्फोटक लगाकर जैसे ही गिराया गया एक बड़ा हादसा हो गया।
देखिए किस तरह से एक पत्थर का टुकड़ा आकर वहां मौजूद एक अधिकारी को जा लगा, जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरे। इस दौरान उनके सिर से खून भी निकलने लगा। तुरंत मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। और अब बात एक ऐसे वीडियो की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। देखिए कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाते ये शख्स बाइक चला रहा है। इस दौरान इसकी महिला मित्र बाइक की टंकी पर बैठी हुई है, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिस तरह से नियकों को ताक पर रखकर ये शख्स बाइक चला रहा है, ऐसा करना न सिर्फ इन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र की बालापुर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। हैदराबाद के वासिफ अरशद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे लेकर पुलिस कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। यूपी के मिर्जापुर में एक घर में लकड़बग्घा घुस आया और इसकी वजह से लोग घंटों दहशत में रहे। लोगों ने लकड़बग्घे को भेड़िया समझ लिया था। तस्वीरें मिर्जापुर के नेवढिया गांव की है, जहां गांव वालों से बचते हुए देखिए किस तरह से लकड़बग्घा छिप रहा है। इस बीच गांव वालों ने लाठी डंडों से घर को चारों ओर से घेर लिया है। लकड़बग्घे को गांव वालों ने भेड़िया समझ लिया था, जिसके बाद गांव वालों से बचते हुए लकड़बग्घा इस मकान में छिपा, जहां से वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लकड़बग्घा जंगल से गांव आ गया था, लेकिन ये हिंसक नहीं होता और इनसे गांव वालों को कोई खतरा नहीं होता। बीती रात ग्रेटर नोएडा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा ग्रेटर नोएडा के बिसरा कोतवाली इलाके में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक पलट गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कई लोग वहां मौजूद थे। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे ट्रक से बाहर निकाला गया और हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की वजह क्या थी, क्या ट्रक ड्राइवर नशे में था, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज भी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल से कई जिलों में हो रही है भारी बारिश। भारी बारिश ने बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें बिहार के शिवहर की है, जहां भारी बारिश के बीच लोग वाटर लॉगिंग की परेशानी से जूझते नजर आए। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 7 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर अधिकारी अलर्ट पर है। अगले 3 दिन काफी भारी वर्षा का पूर्वानुमान उपलब्ध कराया गया है। सभी जिला प्रशासन को आपदा की तैयारी करने हेतु निर्देश प्राप्त किया गया है। सभी अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए कहा गया है। यूपी के कई जिलों में इन दिनों बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से गाजीपुर में लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। तेज बारिश की वजह से गाजीपुर के झंडातर कॉलोनी में हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ घरों में पानी तेजी से भरने लगा है और लोग प्रशासन को कोसते नजर आए। पूरे मोहल्ले की यही हालात थे। लोगों की शिकायत है कि झंडातर में नाले पर अतिक्रमण करके मकान बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और इसी वजह से बारिश के दिनों में भारी जल भराव हो जाता है। स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल की है, जिस पर अधिकारियों को तलब भी किया गया है। अगली तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहाँ भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बारिश के बीच कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं और इसकी वजह से पारा बहुत तेजी के साथ लुढ़का है। जम्मू कश्मीर में कल देर शाम बारिश के बीच ओले गिरने लगे। तस्वीरें कुपवाड़ा के गुलगाम इलाके की हैं, जहां काफी देर तक ओले गिरते रहे, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने कल बारिश का अलर्ट जारी किया था। सुबह बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो दौर देर शाम तक जारी रहा। इस बीच अचानक रात के समय बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कुपवाड़ा में कई जगहों पर ओले गिरने की खबर सामने आई है। माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम घोषित किया है। लंबे समय से वो फरार चल रहा है।
यही है अशरफ का साला जैद मास्टर, जो कई मामलों में फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर अब 25,000 रूपए का इनाम घोषित किया गया है। अशरफ का साला जैद मास्टर उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है। नवंबर 2023 में उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में केस दर्ज हुआ था। फरारी के बाद से ही जैद मास्टर को शेरवानी इंटर कॉलेज सल्लापुर के प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया था। जैद मास्टर पर 2009 से अब तक 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और चलिए अब बात करते हैं यूट्यूबर अलविश यादव की। ईडी ने यूट्यूबर अलविश यादव और उनके करीबियों की 52 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। 30 सेकंड के अंदर आप देखिए पूरी खबर। ईडी की जांच में पता चला है कि अलविश और उसके दोस्त हरियाणवी सिंगर राहुल यादव ने गैर कानूनी तरीके से सांपों की प्रतिबंधित प्रजातियों का इस्तेमाल कर कमर्शियल म्यूजिक वीडियो और ब्लॉग बनाए और पैसा कमाया। इसी पैसे से बनाई गई चल अचल संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। अलविश यादव, राहुल यादव और स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की 52,49,000 की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। इनसे जुड़े बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से जुड़े यौन शोषण केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज की सुनवाई में फैसला आ सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण मामले को बंद कर दिया जाए या नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। पुलिस ने पिछले साल जून में अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। पिछले साल 1 अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जाँच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश किया है वह उसका विरोध नहीं करती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सियाचिन पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात की और कहा, सभी देशवासी आपकी वीरता को प्रणाम करते हैं। भारतीय सेना की वर्दी पहने राष्ट्रपति मुर्मू ने सियाचिन युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें अपने वीर जवानों पर गर्व है, जो कठिन हालात में दिन रात मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। भारी बर्फबारी और -50 डिग्री टेम्परेचर जैसे विकट स्थितियों में आप सब अपने मोर्चों पर पूरी निष्ठा के साथ सरहद के साथ ये तैनात रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब झारखंड पहुंचे तो वहां आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। तस्वीरें झारखंड के नेतरहाट की हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सिर पर पत्तों की टोपी पहनी और गले में ढोल लटकाकर स्थानीय लोगों के साथ उनके लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ भोजन किया और उनकी समस्याओं को करीब से जाना। आपकी परंपरा जीवित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस संस्कृति पर हमें गर्व है, लेकिन आज अपनी बहनों ने हमें माटी पहनी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में सनातन धर्म के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सनातन पर विश्वास नहीं है। जो लोग सनातन को संकट मानते हैं वो नासमझी के परिचायक हैं। मुझे चिंता होती है कि लोग इतना मादा कहां से लाते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठे तो राष्ट्र की हिस्सा नहीं है, जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। सनातन में विश्वास नहीं है, सनातन को एक संकट मानते हैं, ना समझी के पंचायत हैं वो। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि उनको कुंठित करने वाली आवाज शिथिल नहीं होनी चाहिए। जयपुर के हवा महल क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने शहर के 3 आधार कार्ड सेंटर पर रेड मारी है और इन सेंटर्स पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का दावा किया है। अहमदाबाद की बना दें, सही लगाया आपने, बना देंगे। कहिए कितने पैसे लोगे? 5 कार्ड बनाने हैं अहमदाबाद के और 6 कार्ड नारियों में सूरत के।
ये वीडियो बुधवार को जयपुर के आधार सेंटर पर रेड के समय का है। रेड करने पहुंचे विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने आरोप लगाया कि इन आधार सेंटर में अलग अलग शहरों के और बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पैसे लेंगे, कहीं के कागज बनवा लो। और अब बात दिल्ली की करते हैं। बड़ी खबर, आज फिर से होगी एमसीडी सदन की बैठक। अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। स्थायी समिति के रिक्त पद पर होगा चुनाव। कल हंगामे के बाद नहीं हो पाया था चुनाव। दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के रिक्त पद पर चुनाव गुरुवार रात नहीं हो सका। एलजी वीके सक्सेना ने गुरुवार को ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सदन में हंगामे के बाद चुनाव को आज के लिए टाल दिया गया। कमलजीत सहरावत के सांसद बनने के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का एक पद खाली हुआ था। अगर स्टैंडिंग कमेटी के इस पद पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत होती है तो चेयरमैन बीजेपी का बनेगा, लेकिन अगर आप उम्मीदवार की जीत होती है तो मामला टाई हो जाएगा और चेयरमैन का फैसला लॉटरी सिस्टम से होगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच चीनी लहसुन के खिलाफ डाली गई जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। आज अधिकारियों को कोर्ट ने तलब किया है। वकील मोतीलाल यादव चाइनीज और देसी लहसुन लेकर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने बताया कि 2014 में चीनी लहसुन से होने वाली बीमारियों को देखते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी देश में चीनी लहसुन बेचा जा रहा है, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। आज यूपी के फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट के चीफ को कोर्ट ने तलब किया है। जब ऑलरेडी बैन है तो इंडिया के अंदर लहसुन आया कैसे? मैंने सीबीआई की जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग भी की है। अरुणाचल पर भारत चीन में फिर से तकरार। 6वें दलाई लामा पर चोटी का नाम रखने पर चीन ने ऐतराज जताया है। बताया जा रहा है कि NIMS की टीम ने चोटी का नाम 6ठे दलाई लामा पर रखा है। भारत ने चीन के दावों को खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले हैं ज़ेलेंस्की। बताया जा रहा है रूस यूक्रेन जंग को लेकर बातचीत हुई है। जंग में मदद के लिए आभार जताया। रूस पर विजय पाने को लेकर भी चर्चा की।